सिद्ध करो कि, क्वेश्चन लिखेंगे सिद्ध करो कि स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप के लिए डेल वेक्टर लॉग आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपन को सिद्ध करना है। ये लॉग कब यूज होता है? ये एल एन लॉग तो ऐसे लिखते हैं ना, किसका? इसका। और ये जब बेस 10 होता है, ठीक है, बस है ना। ऐसा तो नहीं ना भाई फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो ये, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या करता हूं, इसका LHS लेकर चलता हूं और क्या लेकर आता हूं, इसका RHS। अपन LHS लेते हैं, डेल वेक्टर लॉग आर वेक्टर बराबर, डेल वेक्टर का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ये क्या है अपने पास? लॉग क्या? आर वेक्टर। आर वेक्टर को लिखूं क्या मैं? क्या लिखूं बोलो? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब सबके लिए हल करोगे, एक के लिए हल करोगे? एक के लिए, ठीक है। तो फिर क्या लगाऊं? समेशन लगा देता हूं, ठीक है। और डेल अपॉन डेल एक्स, इस पर ऑपरेट होगा क्या? एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स। और फिर क्या? ये देखो आई कैप डॉट आई कैप कितना? 1 होगा कि नहीं होगा? आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा अपने पास। तो यहां से देखो डेल अपॉन डेल एक्स है, लॉग आर है, इसका कितना होगा? समेशन बोलो। 1 अपॉन एक्स, बस एक मिनट, आर के रूप में है ना, एक मिनट यार, यहां पर अपने पास आर वेक्टर के फॉर्म में अपन को लाना है, तो इसको मैं आर वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आर वेक्टर में लिखता हूं और ये आई कैप। तो लॉग आर का कितना होगा? 1 अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स और ये आई कैप, क्योंकि यहां पर जो लाना है ना वो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर लाना है अपन को। अब इस डेल एक्स डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है? एक्स अपॉन आर निकाला था कल। यहां से देखो आप, आर स्क्वायर बराबर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया? डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना? x अपॉन आर। तो यहां वैल्यू पुट करें अपन, तो क्या आएगा यहां से अपने पास? समेशन 1 अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हुआ? x अपॉन आर और ये आई कैप। तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर तो मैं बाहर लिख दूं और ये समेशन क्या? x आई कैप। अब इस x आई कैप का प्रसार करें, खोले मतलब समेशन को, तो क्या आएगा अपने पास? 1 अपॉन आर स्क्वायर बोलो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो डेल वेक्टर और लॉग आर वेक्टर अपन लेकर चल रहे थे बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर और ये एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप क्या है? आर वेक्टर। मतलब डेल वेक्टर लॉग आर वेक्टर बराबर क्या आ गया? आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास RHS आ गया, यहाँ लिख दो ये RHS है और ये चाहो तो हेंस प्रूफ लिखो। कौन सा? एल एन आर वेक्टर। यहां पर अपने पास जो आर वेक्टर है ना, ऐसे अपन पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोल सकते कि लॉग के रूप में कोई राशि सदिश है अदिश है, पर जैसे आर वेक्टर आ रहा है अपने पास तो आर वेक्टर की जैसे क्या बोलेंगे अपन कि सदिश राशि है आर वेक्टर की वजह से, पर यूं नहीं कह सकते अपन किसी भी, जैसे लॉग है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, यदि विद्युत क्षेत्र
ई वेक्टर बराबर एक्स जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स जेड क्यूब, एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड, माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप प्लस 2y जेड की घात 4, 2y जेड की घात 4 के कैप हो तो बिंदु 1 2 3 पर, बिंदु 1 2 3 पर विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस, विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करो मतलब क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस ई वेक्टर का मान निकालना है। किसका? डाइवर्जेंस ई वेक्टर का। तो देखो क्या होगा, डाइवर्जेंस ई वेक्टर बराबर क्या होता है? डेल डॉट ई वेक्टर। ठीक है, अब आप ई का मान दे रखा है आपको, जो कर सके वो कर लो, और जो कुछ नए बच्चे बैठे हैं मैं उनके लिए हल करके थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी करना उनको भी है ना। तो डेल वेक्टर, डेल वेक्टर का मतलब क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और ई वेक्टर, ई वेक्टर कितना अपने पास? एक्स जेड क्यूब आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप प्लस 2y जेड की घात 4 के कैप। ठीक है, अब देखो ये पूरा, ये जो पूरा फंक्शन है ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा और इस पर भी ऑपरेट होगा। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट हल करता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स। जब ये पूरा फलन इस पर ऑपरेट होगा तो ये आई कैप भी इंटू होगा, तो ये आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होगा, आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 0, आई कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0। तो सिर्फ कौन सा बचेगा? यही बचेगा। तो यहां पर अपन क्या लिख दें? एक्स जेड क्यूब, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई। ये पूरी चीज इस पर ऑपरेट होगी, तो यहां जे कैप डॉट आई कितना? 0, जे कैप डॉट जे कितना? 1, और जे कैप डॉट के कैप कितना? 1। तो यहां से कितना आया अपने पास? माइनस का 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये पूरी चीज इस पर ऑपरेट होगी, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। तो कितना आया? 2y जेड की घात 4। ठीक है, ये अपने पास मान आ जाएगा किसका? डाइवर्जेंस ई वेक्टर का। अब अवकलन है तो आप करो, और फिर जो मान आए उसमें एक्स वाई जेड का मान कितना रख देना? 1 2 3, एक्स का 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3। बताओ कितना आ रहा है? टू 290। इसका आंसर आएगा 453। करोल अवकलन तो आते हैं ना, मैं करूं क्या? देखो यहां पर अवकलन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष, मतलब जेड क्यूब क्या हुआ? कांस्टेंट। तो यहां कितना है आपके पास? जेड क्यूब, फिर प्लस यहां किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष। तो y का कितना हो? 1, और 2x स्क्वायर वाई जेड क्या है? कांस्टेंट है तो माइनस है, तो 2x स्क्वायर जेड, फिर प्लस यहां किसके सापेक्ष करना है? जेड के सापेक्ष करना है, तो 4 घात आगे आएगी, ये 2y तो कांस्टेंट है, 2y तो कांस्टेंट है, जेड की घात 4 है, तो कितना है? 4 आगे आया, तो कितना हुआ? 8y जेड क्यूब। यही बच्चा। अब ये क्या है आपके पास? डाइवर्जेंस ई वेक्टर आया। किस किस पे निकालना है ये डाइवर्जेंस ई वेक्टर का मान? 1 2 3 पर, मतलब x का मान कितना है? 1, y का 2, z का 3। तो यहां मान रखें तो 3 का क्यूब माइनस 2, x का 1, z का 3,
प्लस 8 वाई, वाई का मान कितना है 2 इंटू जेड 3 का क्यूब। अब तो कर लो, मैं ही करूं। 3 का क्यूब कितना माइनस 6 प्लस 27 दूनी 54, 54 इंटू 8 432 पक्का। कितना आया 4 5 3 लिखो चलो। आ गया ना आशीष? अभी भी नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे यदि स्थिति सदिश स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जेड के प्लस जेड के कैप हो तो सिद्ध करो कि डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर 3। सेकंड है डाइवर्जेंस आर की घात n आर वेक्टर बराबर n प्लस 3 आर की घात n। और तीसरा है डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर 0। आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर 0। कराऊं मैं? हाँ या खुद कर लोगे? हाँ कोशिश करो, और मैं उन बच्चों को समझाता हूँ जो नए हैं, है ना। ध्यान देना इधर बोर्ड पे। सबसे पहले अपन पहला वाला स्टार्ट करते हैं। हमने क्या है, ये यूनिट फर्स्ट लगभग पूरी पढ़ ली है, न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में बता दूंगा कैसे पढ़नी है आपको अभी क्लास के बाद, और इसको देखो न्यूमेरिकल को। ये डाइवर्जेंस आर वेक्टर बराबर 3 है। मैं इसका LHS लेकर चलता हूं। LHS लिया मैंने। LHS क्या है? डाइवर्जेंस आर वेक्टर। ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर। और डेल का मतलब क्या है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हाँ हो गया? अच्छा गुड। तो एक मिनट देखना, ये वाली जो चीज है ये पूरी इस पर भी ऑपरेट होगी, ये इस पर भी ऑपरेट होगी, और ये इस पर भी ऑपरेट होगी। तो अपन आई डॉट आई वालों को ही 1 कर दे, जे डॉट जे वालों को 1 कर दे, के डॉट के वालों को 1 कर दे, अदर सबको क्या कर दे 0। तो यहां से क्या आएगा, इस पर ऑपरेट करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका 1, इसका 1 और इसका 1, तो कितना आ गया 3 RHS। इसको तो लिखो आप पहले। अब उनको प्रूफ करना है वो वाली चीज। चलो मैं करवाता हूँ। तो आज जो कर रहे हैं वो तो लिखें। पहला आ गया सबको? पहला आ गया। दूसरा बताऊं? आ गया? देखो मैं हल करवा रहा हूं, तो देखो दूसरा देखना, डाइवर्जेंस आर की घात n आर वेक्टर। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? LHS ले लिया मैंने ना। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है?
डेल डॉट, डेल डॉट मतलब डेल वेक्टर डॉट क्या, आर की घात एन, आर वेक्टर। अब यहां पर देखना अपने पास डेल वेक्टर को आप क्या कहते हो, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के के, और आर की घात एन और आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, यही है। अब एक के लिए हल करें ओनली, एक के लिए हल करते हैं, समेशन लगा दूं मैं, फिर सिमिलरली आगे के लिए हल कर लेंगे। तो मैं समेशन लगा देता हूं, देखो ये आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो अपन तो एक के लिए कर रहे हैं, तो एक के लिए करेंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां से आर की घात एन और ये एक्स, आई डॉट आई वन हो गया। ये फर्स्ट मान ले, ये सेकंड मान ले, करें हल। देखो समेशन तो है ही सही, एक्स का इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का अवकलन करें अपन, तो सेकंड का कितना हो गया, एक्स का 1, तो यहां से तो आर की घात एन, फिर प्लस एक्स ऐसे ही, और फर्स्ट का अवकलन करें अपन तो कितना होगा, एन एन तो आगे, और आर की घात एन माइनस 1, और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये होगा। अब देखो समेशन आर की घात एन प्लस ये एक्स एन की घात आर की सॉरी एक्स एन आर की घात एन माइनस 1, और डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना होता है, एक्स अपॉन आर। अब लिखने की जरूरत नहीं है ना उसको, ये एक्स अपॉन आर, ठीक है। इसके बाद देखें समेशन आर की घात एन प्लस, इसको अपन ऐसे लिख दें क्या, एन आर की घात एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये एन आर की घात एन माइनस 2 कर दिया, यहाँ एन की घात माइनस 1 था, एक आर ये था, तो इसको ऊपर लिया मैंने घात को, तो एन आर की घात एन माइनस 2, और ये एक्स एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब समेशन खोलना है आपको, क्या करना है, समेशन खोलना है, तो क्या करें, समेशन हटाएं तो इधर क्या चला था, डाइवर्जेंस आर एन आर वेक्टर बराबर, देखो यहाँ कितना आएगा 3, क्योंकि 3 बार है, 3 आर एन प्लस एन आर की घात एन माइनस 2, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आएगा इसके बाद, अच्छा वाई स्क्वायर आएगा ना, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डाइवर्जेंस आर की घात एन आर वेक्टर बराबर 3 आर की घात एन प्लस एन आर की घात एन माइनस 2, ये क्या चीज है, आर स्क्वायर है क्या, नहीं है, क्योंकि आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप है, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, ये आर स्क्वायर। तो यहां से 3 आर की घात एन प्लस एन आर की घात कितना, एन, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, आर की घात एन, तो 3 प्लस एन, और ये आर की घात एन, आर एच एस आया कि नहीं आया, सर उसके साथ भी तो 3 कॉमन आना चाहिए था, किसके साथ, एन आर की पावर एन माइनस 2, एन आर की पावर एन माइनस 2, इसके साथ 3 आना चाहिए, क्योंकि सर एक्स के साथ भी तो है, वो वाई के साथ भी तो है, कहाँ है 3 बताओ मुझे, ये एक्स स्क्वायर भी इसके साथ ही है सर, तो सिमिलरली वाई के लिए करेंगे तो भी एन आर एन की मतलब एन आर की पावर एन माइनस 2, तो उसको कॉमन ले लेना भाई साहब आपने, तो ये पद सब में आएगा, ये पद जैसे ये पद सेम नहीं आएगा, वो क्या आएगा मैं बताता हूं तुम्हें, देखो आर की घात एन, इसमें कोई एक्स नहीं आ रहा, मतलब सेपरेट पद है, इसको आप क्या लिखोगे 3 आर की घात एन, जो तीनों में आएगा ये, क्योंकि यहां पर आपके पास y आएगा, तो 1 के सापेक्ष अवकलन करोगे तब भी y के सापेक्ष करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया आर की घात एन, जेड आएगा तब भी आर की घात एन, तो 3 आर की घात एन, तो ये हो गया, फिर प्लस सुनना, यहां पर आपके पास क्या बनेगा, एन आर की घात एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बनेगा, एन आर की घात एन माइनस 2 वाई स्क्वायर, प्लस तीसरा क्या बनेगा, एन आर की घात एन माइनस 2 जेड स्क्वायर, तो इन सब में क्या कॉमन है, एन आर की घात एन माइनस 2, तो मैंने एन आर की घात एन माइनस 2 कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 बार नहीं है वो एक बार ही एक्स के साथ, और दूसरी बार किसके साथ है, वाई के साथ है, और तीसरी बार जेड वाले के लिए, इसीलिए ये 3 से गुणा मत कर देना, गलती हो जाएगी,
किस किस के आ गया था ये, ईमानदारी से बताना। 1 2, जैसे अभी यहाँ तक हो गया, सबने लिख लिया। इसके बाद देखो ना, थर्ड में हल करता जाता हूँ। आप अपनी मैथ्स इस पर अप्लाई करो, रिजल्ट क्या लाना है वो अपने आप आ जाएगा। सबसे अगर इस तरह से रहोगे तो तुम अभी जो फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ोगे उसको हल ही नहीं कर पाओगे, मैं पहले कह रहा हूँ। दूसरी चीज, इनको पढ़ना छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मतलब बस क्वेश्चनों को पढ़ लिया, पेन चलाया नहीं अपन ने। खुद पेन चलाओ, तब जाके पता लगेगा कि कहाँ गलती हो रही है। आंसर नहीं आ रहा बस। हाँ, डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस का मतलब है क्या, डेल डॉट। डेल डॉट, जैसे तुम एक बात समझ गए होंगे, ग्रेड फाई का मतलब तो डेल वेक्टर फाई, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट है, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस। इतना तो समझ गए ना, थ्योरी पढ़ाई है मैंने। अब डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब है, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट। क्या है यहां पर, आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, राइट। अब डेल वेक्टर डॉट, देखो ये आर वेक्टर है। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप अपॉन क्या है, आर क्यूब है। डेल वेक्टर का मतलब क्या समझते हो आप, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और डॉट एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। अब स्टेप टू स्टेप चले अपन। पहले डेल वेक्टर का मान लिख दिया, आर वेक्टर का मान और आर क्यूब का मान रख दिया। अब क्या करना है, ये जो फंक्शन है पूरा, ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ये पूरा फंक्शन इससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ये पूरा फंक्शन इससे डॉट प्रोडक्ट होगा। अब इतना कैलकुलेशन अपन करेंगे नहीं। क्या करेंगे अपन, एक चीज जानते हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, अदर 0 होते हैं। अप्लाई करें अपन, तो सबसे पहले समेशन लगा दूं, एक ही को हल करके देख लेते हैं। तो मैं समेशन लगाता हूं। अगर किसी को इस समेशन से दिक्कत आ रही हो तो वो पूरा मेथड हल करें, शॉर्ट में हल करने की कोशिश मत करना। अगर किसी को समेशन से समझ में नहीं आ रहा तो पूरा इसके लिए हल करें, पूरा इसके लिए हल करें, पूरा इसके लिए हल करें, डिपेंड ऑन यू। मैं सबसे पहले समेशन लिखता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स, यहां से क्या आएगा, एक्स अपॉन आर क्यूब। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई कितना हो गया, 1। अब मैं सिर्फ इस x वाले के लिए हल कर लूं, जो रिजल्ट आएगा सिमिलरली अपन y और z के लिए लिख देंगे। हल करें इसको, आशीष हल करें इसको, कर लिया, आ गया तेरा आंसर। अच्छा, जो आ रहा है से 0 है ना। तो डाइवर्जेंस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब बराबर, देखो यहां से ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं और 1 अपॉन आर क्यूब को सेकंड मान लेते हैं, या फिर भाग से कर लो। तो देखो यहां पर 1 अपॉन समेशन तो है ही सही, मैं x को 1 मान लेता हूं, सॉरी इसको फर्स्ट मान लेता हूं, 1 अपॉन आर क्यूब को सेकंड मान लेता हूं। तो x का तो कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन आर क्यूब, फिर प्लस x तो ऐसे ही, x तो ऐसे ही, और ये ऊपर चल गया, मतलब r की घात -3, यही हुआ, मतलब -3 r की घात माइनस कितनी, 4, एक घात कम होती है, मतलब -3 r की घात कितनी, -3 अपॉन r की पावर 4, यही हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, -3x अपॉन r की घात 4 डेल r अपॉन डेल x, राइट। इसके बाद अब देखो समेशन 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3x अपॉन आर की घात 4, इसका मान कितना है, x अपॉन आर। तो समेशन 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर की घात 5, और ये क्या, एक्स स्क्वायर। अब समेशन खोले अपन, इसमें ये बताओ मुझे, कहीं एक्स वाई जेड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये चीज कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार। एक तो x के लिए है ही सही, ऐसे y के लिए और ऐसे z के लिए। तो कितना हुआ, 3 अपॉन आर क्यूब माइनस, ये देखो 3 अपॉन आर की घात 5, ये तो है ही सही, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह से इसका मतलब 3 अपॉन 5 आर की घात 5 वाई स्क्वायर भी होगा, 3 अपॉन 5 जेड स्क्वायर भी होगा। तो 3 अपॉन 5 में कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
तीनों के लिए समीशन खोल रहा हूं मैं। तो यहां से 3/r³ माइनस 3/r⁵ 5 और ये क्या चीज है r²। 2 घात कट गई तो 3/r³ माइनस 3/r³ बराबर कितना 0 RHS। लिखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि अदिश फलन फाई के लिए अदिश फलन फाई के लिए कर्ल ग्रेड फाई बराबर 0। कर्ल ग्रेड फाई बराबर 0 कर लोगे, मैं करवाऊं? पहले कोशिश करोगे? करो, कोशिश करो। देखो यहां पर सबसे पहले ग्रेड फाई दिख रहा है, ग्रेड फाई दिख रहा है ना आपको, तो ग्रेड फाई कॉल करते हैं अपन। ग्रेड फाई बराबर ग्रेड फाई, ग्रेड का मतलब क्या है डेल, ग्रेड का मतलब डेल, और ये फाई। डेल वेक्टर का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये यहां पर आपके पास क्या गया फाई। ठीक है, अब ये इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, इस पर भी ऑपरेट होगा, तो क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये किसका मान आया आपके पास ग्रेड फाई का। अब मैं लेकर चलूं LHS कर्ल ग्रेड फाई बराबर, ये लेकर चलूं। कर्ल का मतलब क्या होता है डेल क्रॉस, डेल मत बोलो, डेल क्रॉस बोलो। क्या लिखूं मैं डेल क्रॉस। ग्रेड फाई का मतलब डेल वेक्टर फाई, डेल वेक्टर फाई। अब मैं डेल क्रॉस, यूं समझो ये ए है थोड़ी देर के लिए, डेल क्रॉस ए को कैसे हल करते हो आप सारणिक से। लिखता हूं एक मिनट बस। आई कैप जे कैप के कैप, पहले क्या है डेल वेक्टर है, तो डेल वेक्टर क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो आई के नीचे उसका घटक, तो डेल वेक्टर का घटक क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, फिर वाई का डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर क्या है डेल फाई, क्या है डेल फाई, डेल फाई का एक्स घटक क्या है डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये कर्ल ग्रेड फाई बराबर, इसको हल करना आता है आपको। आई कैप को रोक लेता हूं मैं, इसको रोके बोलो डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, फिर माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, फिर प्लस प्लस ले लूं या माइनस ही लूं, माइनस ही लूं, हाँ ये ले माइनस जे कैप। ठीक है, यहां से ले, जैसे आपने एक्स कैप रोका तो पहले इसको गुणा किया, तो ऐसे ही जे कैप को रोकूं मैं तो क्या आएगा डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स, इसको रोको ना डेल जेड, फिर प्लस के कैप बोलो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपॉन
डेल एक्स डेल वाई। तो कर्ल ग्रेड फाई बराबर ये कितना, ये मतलब 0 प्लस RHS। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़े अपन।